हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने 5 बजे उठी थी। और ये देख लो, मेरे बेड अभी तक लगे हुए हैं, यानी कि मम्मी सो रही थी वहाँ पे। तो मैं अपना स्टडी टेबल पे आ गई। तो ये मैंने मंथली प्लानर यानी 1 जनवरी को बनाया था और आज है 2 जनवरी। तो ये जो ब्लॉग था वो मैंने 2 जनवरी को शूट किया था, यानी 2 जनवरी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। यानी कि हम 2022 में से प्लान कर रहे थे कि कब 2023 आएगा और हम अपनी 1 ईयर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो फिलहाल आज हो गए, यानी फाइनली हमारी 2023 आ गई है और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, यानी कहने के लिए हमारे लिए 1 साल है। बट अभी उतने भी नहीं है, यानी आप अगर डेज में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास उतने भी नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टू डू लिस्ट बना लेते हैं। तो मुझे ना रिवाइज़ करना है फॉर टेस्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है संडे को हमारे टेस्ट होते हैं। फिर एनसीईआरटी क्लास की करनी है, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखा दी थी, वो मैंने किया था। फिर हमें अपने ज्योग्राफी यानी बीए का सिलेबस पढ़ना है और फिर नोट्स बनाना है ऑप्शनल का। तो सबसे पहले हम अपनी बीए की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो है टेम्परेचर का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी दो टाइप से वितरण होता है ना, एक क्षैतिज वितरण होता है, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। तो सेम टॉपिक हमें यूपीएससी में भी पढ़ना है, जो कि हमारे अभी क्लाइमेटोलॉजी में आने वाला है। तो सेम टॉपिक मैं यहाँ से पढ़ ली थी। उसके बाद अभी सर ने कंप्लीट करवाया है वो चैप्टर, तो अभी वहाँ पे कवर हो रही है। तो सेम ही है, हमारे बीए के सिलेबस से मैच ही करता है ये इसका, इसलिए उतना दिक्कत नहीं होता। यानी मेरे जो ऑनर्स पेपर है वो पिछले बार भी यानी पार्ट 1 में जो हुए थे, जो जियोमॉर्फोलॉजी का था, तो वो अभी सर वही पढ़ा रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी। तो उससे पहले मैंने वो सब कवर कर लिया था, यानी सेम ही चीज़ है। बट सर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड में लिखवाते हैं, यानी आपको जीएस के अकॉर्डिंग जिसमें नंबर आपको गेन करे तो सर उसके अकॉर्डिंग लिखवाते हैं। और ये भी बहुत हार्ड वर्ड ही लिखा हुआ रहता है गेस्ट पेपर में, आपको भी पता होगा। जब आपको 1-2 बार पढ़ने से पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद फिर तो अभी हाल ही में हमारा एडमिशन हुआ है, यानी मैंने दिसंबर में एडमिशन करवा के आया। उसके बाद फिर अभी जो है बीए पार्ट 2 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें वही टॉपिक आने वाला है। यानी बीए पार्ट 2 में हमें अभी पढ़ना है ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी के रहते हैं, और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन यानी 2-2 क्वेश्चन लिखने रहते हैं हर एक टॉपिक से, क्योंकि हमारा आधे तो प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रीवियस में मेरा जितने मार्क्स आए टोटल वो 352 ही आए, मतलब बहुत कम ही थे। बताओ उतना भर भर के लिखा गया फिर भी सर ने कम ही दी। आई थिंक उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा क्वेश्चन आंसर, मैंने तो प्रॉपर डायग्राम वगैरह भी बनाए थे। फिर भी चलो ठीक है, अब जितने आगे आगे फर्स्ट डिवीज़न बस आ जाने चाहिए। तो आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आप कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर लेते हो। तो आप सुबह में अपना कॉलेज का स्टडी का पढ़ लो, या फिर शाम में भी आपको टाइम मिलता है जब, लेकिन 2-3 घंटे आप तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम आप एग्ज़ाम कब आ जाता है यूनिवर्सिटी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पहले बहुत आपको लेट करते जाएंगे, फिर एकदम से ऐसे निकाल लेते हैं एग्ज़ाम डेट की आपको शॉकिंग हो जाता है। और वो आपको ना डर लगने लगता है कि अब क्या लिखूंगी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो सेम ही टॉपिक है, सर अभी समझाने वाले हैं, तो वहाँ से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कवर कर लूँ, क्योंकि मुझे एट द टाइम, क्योंकि उस टाइम तो हमारी क्लासेस भी चलेंगी, तो हमारे बहुत सारे बैकलॉग होने वाले हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी याद कर लेती हूँ, उसके साथ साथ ही एग्ज़ाम टाइम में हम उतना तो ध्यान नहीं दे पाएंगे यूपीएससी प्रिपरेशन, पहले तो ये एग्ज़ाम ज़रूरी रहेगा। इसलिए तो जल्दी जल्दी याद रहेगा, तो सिर्फ रिवाइज़ करना पड़ेगा और उसके साथ आप क्लासेस भी देख सकते हैं। तो उसके बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पॉलिटी की रिविज़न। तो सेम एज इट जैसे सर पढ़ा रहे हैं, बस वही नोट्स आपको बनाना है और उसे ही याद करना है, और उसको ही आपको प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो, या फिर आप जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें चेक कर सकते हो। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कोई टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर, यानी एक मेरे पास है दिशा पब्लिकेशन की, तो टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, ऐसे मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं वो ऑर्डर करने वाली हूँ। आप लोग में से किसी ने लिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अब हमारे ऑप्शनल भी स्टार्ट हो गए, यानी उसे भी कवर करना है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 6 मंथ में वो कवर करवाएंगे, यानी हमारे 1 ईयर से पहले हमारे ऑप्शनल कवर हो जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स तो हमारे ऑप्शनल में है, एथिक्स में है और फिर आपके एसए में है। तो अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपका जो पद चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप बाहर की हालत, कितनी ठंड है, यानी लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक मंदिर बन रहा है, उससे में भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। मैं आई थी अभी बस ऐसा ही देखने के लिए बाहर का नज़ारा। तो देख सकते हो अभी हमारी ठंडी की कंडीशन चल रही है। बस इस ठंड में भी किसी किसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी बीए पार्ट 1 वगैरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो सोचो हाथ काम नहीं करते होंगे इतने ठंडे में। बढ़िया है हमारे एग्ज़ाम ना हो इतने ठंड में। तो अब हम अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की। एक्चुअली मैंने जो बुक लिया था यानी अपने 11-12 में, तो वो मिस ने ना दूसरे भारती भवन के बुक बाय करवा दिए थे, एनसीईआरटी नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसे पीडीएफ से पढ़ा था। बट अब मुझे लगा कि बुक नीडेड है, क्योंकि सर भी बोल रहे थे कि एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ो और हमारे लेक्चर देखते रहो।
तो और अभी मैंने हाल ही में ना कुछ क्वेश्चन खरीदे हैं, यानी कितनी रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में। वो सर है एक, वही करवाते हैं उनके साइड से, यानी इस पेपर यानी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आप लेक्चर लो और उसके साथ वो इससे ऑब्जेक्टिव हमें क्वेश्चन आइडिया हो बना लो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। पहले मुझे मतलब उतने समझ में नहीं आ रहे थे, बट अब लग रहा है कि इस लिटरली इसमें तो कुछ भी नहीं है, यानी इससे भारी तो लक्ष्मीकांत है। और आपको भी पता है जो सिंपल वर्ड में तो क्वेश्चन रहते नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि इतने भारी क्वेश्चन, यानी एग्जैक्टली हम लोग का वो चीज़ पढ़ा हुआ रहता है, बट वो हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। यानी कि आप जानते हो संविधान निर्माण के टाइम में जो जो कठिन कठिन वर्ड हमारे संविधान में यूज किए गए हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। सर भी बोल रहे थे कि जो जो भारी भारी वर्ड है आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एज सिंपल वर्ड में तो टेक्स्ट आने वाले हैं नहीं क्वेश्चन के। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको वही चीज़ को बहुत भारी भरकम वर्ड में कन्वर्ट करके देते हैं, तो आपको इंग्लिश भी आना ही चाहिए, यानी कुछ कुछ वर्ड के तो आपको इंग्लिश पता ही रहना चाहिए। जैसे संघवाद का होगा फेडरलिज्म, तो वैसे ही होगा लिबर्टी, तो कुछ कुछ को तो इंग्लिश पता ही रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को लेना। भौतिक भूगोल, यानी देख लो अभी लेक्चर नंबर 30 चल रहा है, यानी आधे हमारे कोर्सेज खत्म हो चुके हैं, अभी आधे और कुछ बचे हुए। वैसे सर ये अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ बैच ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी है, बहुत ही अफोर्डेबल है। पहले मैंने सोचा था कि मैं अनअकैडमी ज्वाइन करूँगी, बट पीडब्ल्यू ने इतने सस्ते दाम पे लॉन्च कर दिया क्लासेस, तो मैंने कहा कि अब नहीं, अब ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि खुद से उतना नहीं हो पाता है। पहले मैं भी सोचती थी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं यूट्यूब से कर लूँगी, यानी सेल्फ स्टडी से कर लूँगी, बट आप अगर आप कहीं बाहर नहीं गए हो पढ़ने, यानी मेरी तरह, मैं जिस सिटी से यानी जिस स्कूल मैंने किया मैंने सब यहीं किया, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बिहार में उतनी अच्छी एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, लेकिन है, बट उतनी भी नहीं है कि आप टॉपर ही हो जाओ। और आपका बैकग्राउंड भी वैसा होना चाहिए, तो मेरा बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, मैंने बीयू यानी 12 आर्ट्स से किया है, और अभी मैं ज्योग्राफी ऑनर्स परसुइंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपके मतलब क्लास ज्वाइन करने से आपको ये हेल्प मिल जाती है कि कम से कम जो आपके टॉपिक है वो तो आपके कवर हो जाएंगे, फिर आपको उन्हीं को रिवाइज करना होगा, समझना पड़ेगा, और फिर उन्हें याद करना है, और फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। तो कोचिंग ज्वाइन करने का यही मतलब होता है। कोई कोई कहते हैं ना कि मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तो इतना जान लो कि उन्होंने पहले से कहीं पढ़ रखा होगा, तब उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, यानी खुद से तो होने वाला है नहीं। तो उन्होंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की होगी, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही होगी उनके कॉलेजों में, तो वे लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की क्लासेस, यानी मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो बना दिया है एनसीईआरटी चैलेंज का, तो ये वही वाला वीडियो था जो मैंने यहाँ पे ओवरलैप कर दिया है। मैंने यही वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी की नोट्स को रिवाइज करना। ये देख सकते हो मैंने पहले रिवाइज किया था, बट मैं फिर से भूल गई, तो अभी मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। अर्थक्वेक सिंपल चैप्टर, यानी सर ने इसे बहुत ही सिंपल वे में बता दिया है, इतना कुछ है नहीं, यानी आपको इसके डिफिनेशन बताए हैं, उसके 2 जो पैमाने होते हैं, रिक्टर स्केल और मर्केलिया स्केल, वो दोनों बताए हैं, और फिर उसके उपयोगिता बताए, उसमें हमारा अर्थक्वेक चैप्टर खत्म। उसके बाद मैं ये एलसीडी राइटिंग पैड पे अपनी चीज़ों को लिख के देख रही थी कि मुझे याद हुआ है कि नहीं। अब कॉपी पे लिखना उतना झंझट लगता है, यानी तुरंत याद किया तुरंत इस पे लिख के आप डिलीट कर सकते हो। अब सोचती रह जाती कि मैं अब जाऊँगी लिखने, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप जल्दी जल्दी अपने एलसीडी राइटिंग पैड रखो, या कुछ भी रखो ऐसा मिटाने वाला टाइप बोर्ड रख लो। तो इट्स ओके, ये मेरा चैप्टर चल रहा है, यानी अभी मुझे इसकी आंसर राइटिंग भी करनी है, यानी उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं आंसर राइटिंग भी कर सकूँ, यानी बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। बट मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी-जल्दी मेरा जियोमॉर्फोलॉजी का रिवीजन हो जाए, क्योंकि अभी हमारे क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है, फिर एक दिन बैठ के सारे जियोमॉर्फोलॉजी के जितने भी मेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे लगा लेने हैं, यानी खुद से ही लिखने हैं, यानी उसके पहले आप याद कर सकते हो, उसके बाद ही खुद से ही लिखा आया होगा, क्योंकि ऐसे तो हाथ चलने वाले हैं नहीं, इसलिए सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़ो, याद कर लो, बुक से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो। ओके बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मतलब इतने लोग वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब कुछ ही करते हैं प्लीज़। तो जाने से पहले बेल आइकन दबा देना। ओके बाय।